कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, यही है सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल है कंफ्यूजन पर। यही एक वजह है कि कांग्रेस में फैल गया है रायता। रायता ऐसा फैला, अशोक गहलोत ने बैक ऑफ किया, नाम चला दिग्विजय सिंह का। रातों रात मीटिंग हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम फाइनल किया गया। G23 की तरफ से शशि थरूर को आगे किया गया। क्या और भी नाम निकलने वाले हैं? 3 बजे तक नॉमिनेशन किया जाएगा। नॉमिनेशन से पहले क्या कोई और भी सरप्राइज आने वाला है? अगर सरप्राइज आने वाला है तो ये किस रूप में होगा? अंत तक क्यों चला? कभी मुकुल वासनिक का नाम, कभी कुमारी शैलजा का नाम, इस तरह के नाम चलते रहे, लेकिन अब फाइनली जाकर के 2 नाम बचे हैं और इनमें से शशि थरूर ने नॉमिनेशन कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद में नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बिग ब्रेकिंग यह है, शशि थरूर ने नामांकन का पर्चा भर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरेंगे पर्चा। हम सब एकजुट हैं, ये कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। जो आला कमान कहेगा वही हम करेंगे, हमें किसी से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है, अशोक गहलोत का ये कहना है। और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं, एक बार सुनते हैं, फिर अशोक गहलोत को भी सुनाएंगे। उनके व्यक्तित्व का एक संतुलित व्यक्तित्व है, उनके सबके अच्छे संबंध है सबके साथ, उनके संतुलित व्यक्तित्व का और उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सर, क्या प्रपोजल बनाएंगे? मैं भी एक बतौर प्रपोजर मैंने भी उनके नामांकन पत्र पे दस्तखत किए। थैंक यू। दीपेंद्र हुड्डा को अभी आप सुन रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस तो एकजुट है, हालांकि प्रस्तावक के तौर पर यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर कई लोगों ने अपने नाम पेश कर दिए हैं, कई प्रपोजल्स होंगे। थोड़ी देर के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग करने के बाद, एक बार सुने। मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ। अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूं, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊं, कभी मैं जनता का आह्वान करूं सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ईडी इनकम टैक्स भी क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो आला कमान कहेगा वो हम करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल करके जब बाहर आए तो फिर मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है। एक बार कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं जरा। नहीं, दिग्विजय सिंह प्रपोजर के तौर पर दिग्विजय सिंह लाइव हैं, सुनिए एक बार दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, कर्नाटक से सांसद भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, भारत सरकार में पूर्व रेल मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री रह चुके हैं। खड़गे ने वकालत की पढ़ाई की है। 2009 से लेकर के 2019 के दौरान कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रपोजर के तौर पर दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में भी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, ये तस्वीरें आप देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रपोजर के तौर पर दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। और खड़गे के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव तरीके से कई बहस में हिस्सा लेते हैं। कर्नाटक में पले बढ़े हैं, वकालत की पढ़ाई की है, मजदूर संघ के लोगों के लिए कई मुकदमे लड़ चुके हैं, पहले छात्र नेता बनकर के उभरे, फिर कांग्रेस पार्टी में अपनी अलग जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मंच लगा हुआ है, ये वही जगह है जहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यानी अपना पर्चा भरने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं। बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मेरे साथ में जतिन गोस्वामी, महिमा कटारिया, रजत राकेश टंडन, मेरे कई सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हालांकि जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये यहीं पर पर्चा दाखिल किया जाएगा, पर्चा चेक किया जाएगा। और थोड़ी देर पहले शशि थरूर भी यहां पर पहुंचे थे। शशि थरूर के पक्ष में और राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में भी नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन आधी रात को ही मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के फैसला किया गया। सोनिया गांधी ने बात की, राहुल गांधी ने बात की, इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। सीधे हम चलते हैं, रजत राकेश टंडन पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ में जुड़े हैं, उसके बाद जतिन और महिमा के पास भी चलेंगे। रजत, खबरें क्या हैं? प्रपोजर के तौर पर कौन कौन रहेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन को लेकर के बड़ी खबरें आपके पास क्या क्या हैं?
देखिए, प्रपोजल में दोनों पक्ष है और शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह का नाम पीछे हुआ, जिन्होंने कल कागज दिया था, क्योंकि कल देर रात मीटिंग में जो G23 के असंतुष्ट नेता थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम दिग्विजय सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे। खड़गे साहब पर सहमति थी, इसीलिए आप देखिए, चाहे वो आनंद शर्मा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, मनीष तिवारी हो, दीपेंद्र हो, ये सभी लोग कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, तो जितने बड़े लीडर्स हैं वो सब आ गए। ये लीडर्स का आना और साथ में प्रस्तावक के रूप में साइन करना इस बात को स्टैम्प करता है कि ये कांग्रेस के और फैमिली की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। अब से ठीक 3-4 मिनट पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए हैं और उस कमरे में जा रहे हैं जो कि बड़ा ब्रीफिंग रूम होता था, जिसको आज रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने पास रखा और वहीं पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 3 बजे तक का वक्त होता है, 1:30 बज गया है, आज आखिरी तारीख है। तो फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऑफिशियल कैंडिडेट आप मान सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। शशि थरूर अपना पर्चा भरकर जा चुके हैं। उन्होंने साफ ये संदेश दिया है पर्चा भरने से पहले कि वो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, इसलिए वो पर्चा भर रहे हैं, जिसमें कोई ये ना कहे कि सिर्फ एक आदमी ने पर्चा भरा और वापस ले लिया। जीत की उम्मीद ना के बराबर शशि थरूर के लिए और 99.99% मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। लेकिन तब भी एक कंटेस्ट का मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि नॉमिनेशन करने के बाद भी अभी लगभग 8 दिन रहेंगे शशि थरूर के पास या किसी के पास भी अपना पर्चा वापस लेने के लिए। लेकिन माना ही जा रहा है कि अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष। पहला। दूसरी चीज राशिद, इस पर अभी संशय बना हुआ है। मुझे लगता है इस पर क्लियरिटी खड़गे साहब को देनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने नेता विपक्ष जो कि वो राज्यसभा में, क्या उससे इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि यही टेक्निकल प्रॉब्लम राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ भी थी। जब 1 मैन 1 पोस्ट की पोजीशन आई थी तो ये कहा गया था कि नहीं साहब, आप वहां से इस्तीफा दे दीजिए और यहां पर कागज भरिए। उन्होंने ये काम नहीं किया। तो कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मल्लिकार्जुन खड़गे LOP के रूप में एंजॉय करते हैं, तो क्या उन्होंने भी ये फैसला दे दिया है कि हाँ, आप नया LOP बना दीजिए जब भी सेशन आए, और वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम करने को तैयार है। तीसरा, दलित चेहरा, सीनियर चेहरा, कोई भी जनरल सेक्रेटरी ऐसा नहीं है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे से ऊपर हो या सीनियर हो। राज्यसभा में सभी सांसदों के साथ काम कर चुके हैं, दलित चेहरा है और कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में चुनाव है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहेगी और साथ ही साथ लॉयलिस्ट है गांधी फैमिली के। राशिद, रजत ने जितनी बातें की हैं और रजत ने अपनी बात में एक बहुत ही अहम चीज पिच की है कि चूंकि अशोक गहलोत के साथ जो टेक्निकल चीज फंस रही थी वो ये कि 1 मैन 1 पोस्ट, यानी एक आदमी 2 पद कैसे रख सकता है, इसलिए CM पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हुआ ये पिछले 48 घंटे में हमारे और आपके सामने है। फिर अशोक गहलोत की दिल्ली दौड़ भी हो गई थी। लेकिन महिमा, आपके जरिए यही जानना चाहूंगा मैं, अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, निकल करके ये कहा कि जो आलाकमान कहेगा वही हम मानेंगे। सवाल ये भी है, अभी नॉमिनेशन तो हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि आज के बाद में अशोक गहलोत पर भी बड़ा फैसला होने वाला है और यह बड़ा फैसला, राजस्थान का फैसला दिल्ली में ही होगा। तो अशोक गहलोत के भविष्य को लेकर के आपके पास में इनसाइड स्टोरी क्या है महिमा? बहुत सही सवाल किया आपने। जब बात आती है अशोक गहलोत की, तो अभी तक कुछ भी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है कि वो नामांकन भरेंगे या नहीं भरेंगे, वो रेजिग्नेशन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये लगातार इस तरीके की बातें जो उठ के सामने आ रही है। क्योंकि अशोक गहलोत लगातार यही कह रहे हैं जो आला कमान का फैसला होगा वो हम मानेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सोनिया गांधी जरूर चाहती है कि वो नामांकन भरे, लेकिन उनको उसके लिए CM का पद छोड़ना पड़ेगा। तो क्या अशोक गहलोत CM का पद छोड़ना चाहते हैं? तो कई बड़े सवाल आ गए हैं। और जिस तरीके से लगातार नए चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे KN त्रिपाठी ने अपना नामांकन भरा, वो 2005 में सबसे पहले कांग्रेस से लड़े थे और 2009 में वो मंत्री बने थे, फॉर्मर झारखंड के मिनिस्टर रहे हैं वो। तो लगातार जिस तरीके से नाम जो आ रहे हैं और जिस तरीके से रजत ने बताया कि खड़गे जो है उनकी जीत काफी निर्णायक है, क्योंकि 99% मुझे आपको रोकना यहाँ पर पड़ रहा है, वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जतिन मैं आपके पास भी आऊंगा। शशि थरूर के कैंप में क्या चल रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जब मीडिया से बात करेंगे, उनके शब्दों में क्या क्या होगा? क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कुछ अगर बोलता है, एक एक शब्द में बड़ी खबर और हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जतिन के पास भी चलेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जितना कुछ हो रहा है, जो भी चल रहा है, इस पर इंडिया न्यूज की नजरें बनी हुई हैं। आपको याद होगा पहली बार इंडिया न्यूज ने यह बताया था कि अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। इंडिया न्यूज ने पहली बार यह खबर ब्रेक की थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच हुई है मीटिंग। मिडनाइट मीटिंग में यह डिसाइड हुआ है कि आलाकमान की पसंद के तौर पर खड़गे भरेंगे पर्चा। खड़गे ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और इसके अलावा शशि थरूर भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। 8 तस्वीरों के जरिए अभी तक की 8 ब्रेकिंग न्यूज आप देखें। खड़गे के तौर पर कांग्रेस ने दिया है सरप्राइज। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं था, 12 घंटे में एकाएक नाम आ गया।
दिग्विजय सिंह पर पहले दांव चला गया, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह का नाम पीछे खींचा गया। थरूर ने अपना नॉमिनेशन कर लिया है। आधी रात को मीटिंग हुई, G23 में मंथन भी चला है आज सुबह सुबह। उसके बाद फिर आला कमान की पूरी जितने भी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है उस पर नजर बनी है। कर्नाटक में राहुल गांधी हैं, लेकिन जितने भी सुबह से लेकर के अभी तक बयान आए हैं, इन बयानों के जरिए अलग अलग खबर डेवलप होकर के आई है। बयान मधुसूदन मिस्त्री, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, जितने भी, या फिर शशि थरूर, इन सभी के बयानों में कई बड़ी खबर निकली है। और इसी सिलसिले में एक और बयान आपको सुनाते हैं, जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं तो सिर्फ प्रस्तावक हूं। आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूं। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास। जतिन, चूंकि पिछले 48 घंटे में न जाने हमने कितने सरप्राइज देखे हैं। कभी अशोक गहलोत का नाम आया, फिर अशोक गहलोत का नाम कटा, अशोक गहलोत से नाराजगी हुई, फिर दिग्विजय सिंह का नाम आया, दिग्विजय सिंह का नाम पीछे चला गया, कभी मुकुल वासनिक का नाम आया, पीछे चला गया, कभी कुमारी शैलजा का नाम आया, पीछे चला गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम फाइनल हुआ, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। 3 बजे तक नॉमिनेशन का वक्त है। अब कोई सरप्राइज तो नहीं है ना, बस 2 चेहरों की लड़ाई है ना अब। देखिए राशि जी, बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि अब ये शशि थरूर वर्सेस खड़गे हो गया है। और राशि जी, आप कह रहे थे कि हमने सबसे पहले बताया, तो मैं आपको एक बार ये बताता हूँ कि कल हमने किस तरह से सबसे पहले तमाम चीजें बताई। यहाँ पर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हम मौजूद हैं। यहाँ से जब वो निकले तो उनके साथ प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, मुकुल वासनिक और तमाम जो लोग थे वो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो आप जाहिर है इससे आप समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बिल्डअप है। और सुबह ही सबसे पहले हमने ये बताया कि किस तरह से दिग्विजय सिंह इस रेस से खुद को बाहर कर रहे हैं और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के अब प्रस्तावक हैं। तो तमाम चेहरे जो हैं वो उनके साथ हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप है और कांग्रेस के नेता दिखाना और दर्शा देना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है अब एक तरफा है। लगभग तय हो चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अगले मुखिया होंगे। एक बार शशि थरूर को भी सुन लेते हैं, क्योंकि सलमान खुर्शीद इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। सलमान खुर्शीद इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, एक बार आप सुने। लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरने के बाद AICC दफ्तर से जब निकले, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जितने भी बड़े नेता थे सभी को आप देख पा रहे हैं। इन बड़े नेताओं में दीपेंद्र हुड्डा अभी इंडिया न्यूज पर लाइव है, कुछ बोलना है दीपेंद्र हुड्डा, एक बार उन्हें सुनाया जाए। दीपेंद्र हुड्डा का मैसेज क्या है? जो फैसला किया है नामांकन भरने का, दशकों का उनका अनुभव रहा है। हर सदन में उन्हें देश के लोगों की आवाज उठाई है। मुझे विश्वास है उनके अनुभव का और संतुलित व्यक्तित्व का कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। इससे पहले जिनके नाम वापस दिए कि आपको लगता है कि खड़गे जी उन्होंने सबसे सोनिया गांधी को चाहा, इस दफा भी चाहते थे। बहुत ही अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। लगातार मांग कर रहे थे कि गांधी तस्वीरें आप AICC दफ्तर की देख रहे हैं। अंबिका सोनी को आपने सुना और दीपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना और ये बताया गया कि आला कमान का जो भी फैसला होगा यही फैसला मंजूर किया गया है। हालांकि अब लड़ाई फाइनल हो चुकी है। शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे की ये लड़ाई है। शशि थरूर जो केरला के तिरुवनंतपुरम से आते हैं, दक्षिण भारत से ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट रखेंगे या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन G23 ने कैसे थरूर के तौर पर दांव चला है, एक बार शशि थरूर को भी आप सुने। नामांकन से पहले इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए थरूर ने क्या कहा? I've come all the way to pay homage to Mahatma Gandhi, who has taught us all the great importance of sticking to the courage of one's own convictions. And I think in that spirit, I intend to file my nomination, and I see no reason not to continue with the. महिमा के पास चलते हैं। महिमा, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मैंने देखा था कि शशि थरूर के घर आप गई थी और आपने ये कहा था कि अरे थरूर जी एक बार आप विक्ट्री सिग्नल बना करके तो दिखा दीजिए। तो थरूर ने कहा था कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद विक्ट्री साइन बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने ये जब इंसिस्ट किया कि नहीं एक बार विक्ट्री साइन बना करके तो दिखा दें, तो उन्होंने बनाया। ये दिल पर शशि थरूर के इतना बोझ क्यों है? इतने बोझ के साथ में विक्ट्री साइन क्यों बनाया? देखिए
राशिद, बात करें शशि थरूर की तो इस समय हम उनके रेजिडेंस पे ही मौजूद हैं और मैं चाहूंगी आकाश से अगर वो जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है थोड़ा सा पैन करके दिखा दे कि अरेंजमेंट किस हिसाब से हो रखी है यहाँ पर तमाम। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को एड्रेस करेंगे, लेकिन ये पोस्टर देखिए राशिद जो लगातार यहाँ पर सुबह से लगा हुआ है, थिंक टुमारो थिंक थरूर। तो एक मैसेज जो साफ तौर से यहाँ पर जा रहा है। देखिए इतना बड़ा पोस्टर यहाँ पर जो शशि थरूर के घर पर लगाया हुआ है साफ तौर से, जिसका अपने आप में ही ये लग रहा है जिस तरीके से ढोल नगाड़े शशि थरूर बजा रहे थे तो अपने आप में ये लग रहा है कि कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि वो उन एमपीज में थे से एक एमपी थे जिन्होंने फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बारे में बात की थी। तो कहीं से कोई बैकिंग उनको नहीं आई है, लेकिन जो यहाँ पे सपोर्टर्स मौजूद है वो झारखंड से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, तो तमाम उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब थरूर की बात आती है कि वो क्या जीत पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बिनस्पत, क्योंकि अब ये शशि थरूर वर्सेस दिग्विजय नहीं रहा है, क्योंकि दिग्विजय के साथ उन्होंने जब फोटो शेयर की थी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर से ये बात बोली थी कि ये राइवल इलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही फ्रेंडली इलेक्शन हो गया है। लेकिन अब जो बात आई है मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो कितना प्रतिशत जो होता है शशि थरूर का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा, क्योंकि लग ऐसा नहीं रहा है। लेकिन तमाम तैयारियों से शशि थरूर ने पहले ही ये डंका बजाने की कोशिश जरूर कर दी है कि कहीं ना कहीं वो जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट है। तो लगातार मैं एक बार आपको फिर से पिक्चर्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से, देखिए अभी हम आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि शशि थरूर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कुछ ही सेकंड में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे इस पोडियम पे और उसके बाद वो मीडिया को एड्रेस करेंगे और हम चाहेंगे अपने दर्शकों को वो सुनाना कि आखिर नामांकन के बाद वो क्या बोलते हैं। शशि थरूर मीडिया को एड्रेस करने वाले हैं, मीडिया को एड्रेस हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे अपने एड्रेस में। ये दोनों लोग अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं तस्वीरों में भी आप देखें। पवन बंसल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के कई बड़े नेता, राजेश शुक्ल भी अभी नजर आ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन में ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी पहुंचे हुए हैं।